इंडिया में आदमी होना कोई गुनाह है क्या यार? पीछे जो आप आदमी देख रहे हैं, उस बेचारे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उस सिस्टम ने उसे मजबूर किया। उसकी बीवी ने, पुलिस ने, जज ने, सबने मिलकर उसकी ये हत्या की है यार। ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। क्यों ऐसे लॉज है इंडिया में कि जो भी औरत कहेगी वो सारी बातें तुरंत मान ली जाएंगी और आदमी की सच्ची बात भी कोई नहीं सुनेगा? क्या गुनाह था इसका? क्यों उसकी बीवी ने ऐसे फेक केसेस किए? क्या एक्शन लिया गया उस पर? और जज भी ऐसे इंडिया में भरे पड़े हैं यार, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जो इंसान की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई यार, उसकी क्या गलती थी यार? कोई आदमी शादी करता है बड़ी उम्मीदों से करता है, ये सोच के करता है कि उसकी बीवी आएगी तो उसका ख्याल रखेगी, घर वालों का ख्याल रखेगी, एक हैप्पी फैमिली होगी, वो भी अपनी बीवी के लिए करेगा, बच्चे होंगे, सब खुशी से रहेंगे। पर आजकल मैं देख रहा हूं भाई, लड़कियां आती हैं तो इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ आती हैं कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पे महारानी बन के आए हैं, हमारे ख्याल रखना चाहिए, सबको मेरी केयर करनी चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं ना खाना बनाऊंगी, ना मैं कोई काम करूंगी, मैं तो यहाँ महारानी बन के आई हूं। अरे भैया, कहाँ की महारानी हो यार तुम लोग? और पैसे में तुम लोग को तुरंत डिवोर्स दे दूंगी और केस में फंसा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दूंगी, ये सब करूंगी सिर्फ तुम लोग से पैसे ऐंठने के लिए। ये कौन सी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को? और माशाअल्लाह हमारे यहाँ के लॉज भी ऐसे हैं कि आदमी को बिना सबूत के ही गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है। औरत का बस इतना कहना कि उसके पति ने उसे सताया है और पुलिस भी आ जाएगी वहां पे हरेस करने, पैसे ऐंठेगी, कोई मतलब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। कैसे देश में रह रहे हैं यार हम? इतना भी वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी बात नहीं है यार कि आप आदमियों को एकदम सुसाइड करने पे मजबूर कर दें। क्या गलती थी उस बेचारे आदमी की? क्यों 5 साल से उसका केस ऐसे चल रहा है और 120 हेयरिंग हुई है? भाई ऐसा कौन सा मर्डर का केस चल रहा था कि हर हफ्ते उसे बुला लिया जाता था? दसों उस पर केस डाल दिए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी डाला गया है, अननेचुरल सेक्स का भी डाला गया है, और उत्पीड़न का, एक्सटॉर्शन का, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। ये कोई मजाक चल रहा है क्या कि हम एक आदमी को इतनी बुरी तरह तोड़ दे रहे हैं, उसका सिस्टम से भरोसा उठ जा रहा है? मतलब इंसान होना, आदमी होना इस डे एंड एज में क्या एक पाप हो गया है? कोई हम लोग का साथ नहीं देगा क्या? और उस पे भी यार, अगर कोई जरा सी सहानुभूति करते तो उस पे भी अगर आप देखेंगे तो कमेंट्स आ जाएंगे कि कैसे दूसरी साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए, लड़की को क्या कहना था। अरे यार, कोई मर गया है भाई, तुम लोग को इतना भी अकल है कि नहीं है? क्या गलती थी उस आदमी की? बेचारा अच्छा खासा पढ़ा लिखा बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी थी, उसकी बीवी अगर प्यार से रहना चाहती तो ना रह लेती, बट नहीं, उसको कलेश करना था, वो दूसरे घर में अपने घर वापस चली गई और फिर इस पे फर्जी का केस लगा रही है। और सुनने में आ रहा है उसने अपने सुसाइड में लिखा है कि जज वहां पे बैठ के हंस रही है कि हाँ भैया मर जाओ, मरना हो तो। यार ये हमारी जुडिशरी है? और कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों से ये सब करवा रहे हैं? वो औरत कैसी है जो जिसके साथ तुमने शादी की है यार? कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिलवाओ। तुम प्यार से ही उससे पैसे मांग लेती तो ऐसे ही दे देता। इतना हैरेस करने की क्या जरूरत थी? मतलब समझ में नहीं आता है कि आजकल ये दुनिया में चल क्या रहा है। और इन सब के बावजूद कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसे ना जाने कितने केस होंगे आपके, मेरे, हम सबके जानने वाले, जो ऐसे ही आदमी झेल रहे हैं इस डर से कि कहीं उनकी बीवियां भी छोड़ के ना चली जाए, उन पे भी फेक केस ना हो जाए। तो वो भी दिन पर दिन अपने मेंटल टेंशन, अपना टॉर्चर झेल रहे हैं कि चलो कोई नहीं यार, कम से कम केस तो नहीं हो रहा है, कम से कम इस सब झमेले में तो नहीं पड़े हैं, सुन ले रहे हैं यार बात। घर में खाना बना रहे हैं, पूरा घर मेंटेन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं कि भैया कम से कम लड़ाई ना हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हमने इतने वन साइडेड लॉस बना दिए। कौन है इन लोग के मौत का जिम्मेदार, जो इतने लोग, इतने आदमी सुसाइड कर रहे हैं? क्या हम कुछ सीख रहे हैं इससे? मतलब अगर अभी भी हम नहीं जागे तो ऐसे केसेस आपको दिखते ही रहेंगे। अगर हमें सिचुएशन इंप्रूव करनी है तो लॉज में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे कि जिसमें ऐसे फेक केसेस जो करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए।